तो गाइस आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप ये टॉपिक जो है बहुत ध्यान से देखना कि ये टॉपिक क्या है। इस टॉपिक को आप सही से समझना, बिल्कुल केयरफुली समझना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं। ये टॉपिक है द पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का, और आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सीएसएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब गाइस ये होता क्या है, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये होता क्या है, सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी होता क्या है, तो हम आज के ट्यूटोरियल में वही डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसकी डिफरेंट पोजीशन वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ position.html, एंड यहाँ पर मैं जल्दी से एक बॉयलर प्लेट भी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा पोजीशन, एंड यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग डालूँगा। स्टाइल टैग डालने के बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पोजीशन होती क्या है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजीशन मेथड यूज फॉर एलिमेंट। तो 5 तरीके की हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। तो उसको कैसे पोजीशन करना है सीएसएस के अंदर वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। तो वो होते हैं यहाँ पर स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, फिक्स होती है, एब्सोल्यूट होती है, या फिर स्टिकी रख सकते हैं। हम 5 प्रॉपर्टीज़ को इन डेप्थ समझेंगे और बहुत ही नज़दीकी से देखेंगे कि ये क्या होती हैं। अब हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें कि स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर मान लो मेरे पास एक h1 टैग है और मैं यहाँ पर बोलूँ दिस इज स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पर मैं h1 को लूँ और या फिर मैं इसको क्लास देता हूँ, क्लास स्टैटिक। अब यहाँ पर मैं इसको डॉट स्टैटिक के नाम से टारगेट कर सकता हूँ। मैं बोलूँ पोजीशन। अब देखो पोजीशन यहाँ पर आप देखो कितनी आ रही है, एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी। ये 5 तरीके की हमारे पास पोजीशनिंग होती है। अगर मैं यहाँ पर लूँ स्टैटिक तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि स्टैटिक जो रहती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है पोजीशनिंग की, तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, वो वैसी की वैसी ही दिखेगी। हम थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग भी दे देते हैं, बॉर्डर देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और आप देखो तो हमारे पास ये हमारा स्टैटिक बन के आ गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैटिक के, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहती है वही रहती है हमारी स्टैटिक, और इसकी पोजीशनिंग पे जो रहता है कोई फ़र्क नहीं रहता। और पोजीशनिंग क्या होती है कि जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से आपका लोकेट रहेगा, किस तरीके से आपका एलिमेंट जो है वो पोजिशन रहेगा, वो होती है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, एलिमेंट्स आर देन पोजिशन फ्रॉम टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट वर्क अनलेस द पोजिशन प्रॉपर्टी इज सेट फर्स्ट। they also work differently depending on the position value। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि पोजीशन प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि टॉप से कितना रखना है हमें, यानी कि टॉप से अगर हमें 20 पिक्सल्स रखना है, लेफ़्ट से हमें कितना पिक्सल्स रखना है, ठीक है। अगर हमें बॉटम से, यानी कि जो हमारी बॉटम है उससे कितना रखना है, मान लो 100 पिक्सल्स रखना है, फिर हमें राइट से कितना रखना है, ये सब हम कर सकते हैं। तो आप 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, या फिर 4 देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्टैटिक में जो है वो पोजीशन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है। और HTML elements are position static by default. Position element are not affected by top, bottom, left and right properties, ठीक है। An element with position static, it is not positioned in a special way, it is always positioned according to normal flow of the page। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लो जो रहता है HTML पेज का वैसे ही रहेंगे। यानी कि आप जैसे आप पहले HTML अभी तक हम लिखते हुआ आ रहा है, CSS हम जैसे लिखते हुआ आ रहे हैं, तो जैसे स्ट्रक्चर उसका रहता है वो वैसे ही उसका पोजीशन रहता है। तो स्टैटिक से यही होता है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो होती है रिलेटिव। अब ये रिलेटिव से आप समझोगे कि अगर मैं यहाँ पर
h1 डॉट रिलेटिव लिखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज रिलेटिव, तो इससे आप जो है ना अच्छे से समझ पाओगे कि मैं ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से क्या मतलब था मेरा। ठीक है, तो मैं अगर डॉट रिलेटिव लिखूँ और मैं यही सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो आप देखो यहाँ पर कि जैसे मैंने ये किया तो दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हमें दिखेगी। ठीक है, तो मैं इसको पोजीशन जो है हमें यहाँ पर स्टिकी थी, मैं इसको रिलेटिव करूँगा पहले तो। ठीक है, रिलेटिव कर देता हूँ रिलेटिव, और जैसे ही मैं करूँगा तो अब हम टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो कि यहाँ पर हमारा जो है लेफ़्ट साइड से जो है शिफ्ट हो गया है। ठीक है, पहले जब स्टैटिक था तो कैसा था और अब कैसा है। वैसे ही अगर मैं राइट से अगर 100 पिक्सल्स कर दूं, ठीक है, तो आप देखो 100 पिक्सल्स उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये वर्क करेगा। देखो ये जो है हमारा ये, ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करता है हमारा ये रिलेटिव, कि ये हमारा रिलेटिव जो है ये आपने समझ लिया कि इसको हम टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से इसको हम शिफ्ट करा सकते हैं। बट ये दूसरों से डिफरेंट कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ये डिफरेंट कैसा है। यानी कि हमारे पास फिक्स भी है, एब्सोल्यूट भी है, स्टिकी भी है, लेकिन रिलेटिव को रिलेटिव क्यों बोला जाता है और ये रिलेटिव ये अलग क्यों है इन सबसे, तो ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये अलग क्यों है। सेटिंग द एन एलिमेंट पोजिशन रिलेटिव इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, यानी कि देखो जो स्टैटिक पोजीशन थी वो हमारी ये थी। ठीक है, तो नॉर्मल जो HTML हमारा पेज होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करा सकते हैं। यानी कि आप देखो तो ये HTML के अकॉर्डिंग जो उसकी रिलेटिव पोजीशन है, जो उसकी पोजीशन है वो 10 पिक्सल शिफ्ट करा दो। यानी कि आप HTML से आपका जो ये डॉक्यूमेंट है उससे कितना जो वो रहेगा शिफ्ट होना है वो करेगा वो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर अगर इसको मैं यहाँ पर मैं इसको हटाऊं और खाली मैं टॉप बोलूँ, टॉप 20 पिक्सल्स, तो आप देखो टॉप से ये 20 पिक्सल्स ले लेगा। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बॉटम से या फिर मैं लेफ़्ट से बोलूँ कि 200 पिक्सल्स, तो ये जो है 200 पिक्सल्स कहाँ से लेगा, 200 पिक्सल्स यहाँ से लेगा। ये पूरी स्क्रीन जो दिख रही है आपको यहाँ से 200 पिक्सल्स देगा, यानी कि वो पूरा HTML डॉक्यूमेंट को लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है 200 पिक्सल्स हमें लाके दे देगा। तो ये होता है रिलेटिव। अब बारी आती है कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग द टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेटिव पोजीशन विल कॉज इट टू एडजस्ट इट अवे फ्रॉम द इट्स नॉर्मल पोजीशन, अदर कंटेंट विल एडजस्ट इट टू फिट इनटू द गैप एंड बाय द। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब गाइस यहाँ पर बारी आती है हमें फिक्स्ड समझना। फिक्स्ड में ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि फिक्स क्या होती है। मैं यहाँ पर भी एक h1 डॉट फिक्स्ड के नाम से एक बनाऊंगा हमारा h1 और यहाँ पर बोलूँगा दिस इज अ फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि रिलेटिव क्या होता है। अब हम बारी है हमारी कि हम फिक्स्ड को समझें कि फिक्स्ड क्या होता है। तो गाइस फिक्स समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है क्लियर होना चाहिए कि पोजीशन जो है उसका मतलब होता क्या है, वो हमने समझ लिया है। हमने पोजीशन रिलेटिव क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, ये हमने समझ लिया है। अब हमारी बारी आती है कि फिक्स क्या होता है। एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, विच मीन्स इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रॉल्ड। The top, right, bottom and left properties are used to position the element. A fixed element does not leave the gap in the page where it would normally have been located. अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डॉट फिक्स्ड और मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है पोजीशन प्रॉपर्टी अगर मैं इसको कर दूँ फिक्स्ड, तो आप देखो कि मैं जब भी ये स्क्रॉल करूँगा तो ये जो है हमारा वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ये फिक्स रहेगा पेज से और ये कहीं मूव नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखो ये फिक्स बना हुआ है। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये स्क्रॉल मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो आप, मैं राइट की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है क्योंकि मैंने इसको फिक्स करके रखा है। ये देखो आप, ठीक है। वैसे ही अगर इसको मैं एक काम करता हूँ नीचे कुछ हाइट दे देता हूँ, मैं किसको हाइट दूँ, मैं स्टैटिक को हाइट दे देता हूँ 100,000 पिक्सल्स, हाइट 1000
पिक्सल्स, ठीक है। 1000 पिक्सल्स हाइट दे दी, तो अब मैं नीचे भी मूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको 1000 पिक्सल्स हाइट दे दी, तो देखो जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो रिलेटिव तो नीचे ही है उसके, लेकिन हमारा जो फिक्स्ड है वो हमारा वहीं के वहीं फिक्स्ड है। आप कितना भी कहीं पर लेके चले जाओ, आप लेफ्ट लेके जाओ, राइट लेके जाओ, कहीं पर भी लेके जाओ, ये वहीं पर पोजीशन पे फिक्स्ड है। तो ये होता है हमारा फिक्स प्रॉपर्टी कि आपने फिक्स कर दिया उसे, ठीक है। अगर आप बोलो कि इसको मैं 20 लेफ्ट और 20 टॉप पे फिक्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो 20 लेफ्ट और 20 टॉप से फिक्स है, ठीक है। 20 पिक्सल टॉप से फिक्स है, 20 पिक्सल राइट लेफ्ट से फिक्स है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमारी होती है फिक्स प्रॉपर्टी। अगर आप पेज पे कितना भी चेंज कर लो, आप उसकी हाइट चेंज कर लो, लेकिन आपने जो फिक्स प्रॉपर्टी दे दी वो फिक्स ही रहेगी, यानी कि वो वहीं पर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये फिक्स प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अब पोजीशन आती है एब्सोल्यूट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ये एब्सोल्यूट। और ये समझने के लिए हमें जो है क्लियरली समझना होगा कि रिलेटिव क्या होता है, और हमें समझना होगा कि पेरेंट क्या होता है। अब ये चीज़ तो मैं बता दी कि रिलेटिव क्या होता है, पेरेंट मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। और इसके बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक h1 फिर से लूँगा, h1 डॉट एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसकी हाइट जो है अभी के लिए हटा दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि हमें जो है वो चीज़ क्लियर हो गई है और हम फोकस कर पाएँ जो हमारा जो है पोजीशन जो है एब्सोल्यूट, इस पर हम फोकस कर पाएँ, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हमारे पास देखो, अगर मैं यहाँ पर डॉट डॉट क्या करूँ, डॉट एब्सोल्यूट लूँ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, और इसकी जो पोजीशन है इसको मैं करूं एब्सोल्यूट, और इसके अंदर बाकी सब चीज़ें ऐसे रखूं, तो आप देखो कि ये हमें कैसा दिखेगा। आप मुझे फ़र्क बताना कि इस सब में क्या है, ठीक है। तो देखो आप एब्सोल्यूट और फिक्स एक ही जगह पे आ गए हैं, रिलेटिव नीचे आ गया है। और एब्सोल्यूट और रिलेटिव में आप फ़र्क देख सकते हो कि जो हमारा रिलेटिव है वो नीचे की तरफ, उसने नीचे की तरफ जगह ली है, लेकिन एब्सोल्यूट जो है वो हमारा क्या ले रहा हैगा, ये वर्क फ्लो को जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। आप देखो कि रिलेटिव जो है वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि जो 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 हमारा पहले स्टैटिक है उसके नीचे हमारा रिलेटिव आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशनिंग है वो सेट कर रहा है। बट हमारा एब्सोल्यूट जो है वो हमारा HTML के अकॉर्डिंग जो है पोजीशन सेट कर रहा है, क्योंकि जो उसका पेरेंट है वो हमारा बॉडी है। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँ डिफ के नाम से, डॉट कंटेनर, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल X करके इसके अंदर डालूं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है मैंने, आप समझ जाओगे, मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर लगाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऊपर बोलूं डॉट कंटेनर पोजीशन रिलेटिव, अगर मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दूं और इसकी एब्सोल्यूट कर दूं, तो आप देखो कि क्या फ़र्क आएगा इसमें। देखो ये जो है ये नीचे की तरफ आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा कंटेनर है उसकी पोजीशन जो है वो है एब्सोल्यूट, लेकिन हमारा जो ये जो हमारा था ये H1, इसकी जो हमारा कंटेनर उसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव है, और हमारा जो कंटेनर है के अंदर हमारे जो H1 है वो है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट होती क्या है, आप एक बार समझो। यहाँ पर एन एलिमेंट with position absolute is position relative to the nearest position ancestor instead of position relative to the viewport like fixed. However, if an absolute positioned element has no position ancestor, it will document body and move along with the page scrolling. Absolute position elements are removed from the normal flow and can overlap elements. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं चलता और ये ओवरलैप कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि फिक्स भी जो है वो भी ओवरलैप कर रहा था, वैसे ही एब्सोल्यूट जो है वो भी ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप यानी कि एक के ऊपर एक दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। यानी कि अभी हमने देखा था फिक्स और एब्सोल्यूट जो है एक के ऊपर एक आ गए थे, वो फिक्स जो था वो इसके ऊपर आ गया, तो वो होती है ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट होता क्या है अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी जो है हमें इसको और समझना है। देखो अभी यहाँ पर अगर
हमने देखा था कि जो बॉडी थी यहाँ पर, अभी हमने क्या करा था, बॉडी के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट को जो है एंसेस्टर बनाता है। एंसेस्टर क्या होते हैं, यहाँ पर पेरेंट होता है। पेरेंट यानी कि जो कंटेनर है, आप समझ लो कि एक हमारा पेरेंट है इसका, यानी कि हमारे कंटेनर के अंदर H1 है, ठीक है, कंटेनर के अंदर H1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, कंटेनर हमारा पेरेंट हुआ। और पेरेंट को हमने बोला कि वो रिलेटिव हो जा। अगर मैं इसको बॉर्डर दूं तो आप देखो, अगर मैं इसको बॉर्डर दूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये जो है इतनी बॉर्डर ले रहा हैगा, ठीक है। यहाँ पर इसने इतना बॉर्डर ले लिया, ऊपर की तरफ देखो आप बॉर्डर, ठीक है। और इसको मैं कुछ हाइट दूं, मान लो मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल्स, तो ये 200 पिक्सल्स हाइट ले लेगा। देखो ये 200 पिक्सल्स हाइट ले ली। अब इसकी क्योंकि इसके अंदर खाली हमारा एक एब्सोल्यूट कंटेनर है, तो अगर मैं इसको दो बनाऊं तो दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि नहीं दिख रहा, क्योंकि एक के ऊपर एक है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट की जगह में इस खाली ई हटा दूं, यानी कि इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये रिलेटिव होगा। रिलेटिव यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे HTML के अकॉर्डिंग। तो ये चेंज होके HTML के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये जो है हमारा दिस एब्सोल्यूट पहला वाला जिसके अंदर बॉर्डर दिया है, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कंटेनर हमारा क्या है, हमारा पेरेंट है, और हमारा जो पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा एब्सोल्यूट कंटेनर, एब्सोल्यूट जो होती है वो चलती है पोजीशनिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं इनको अगर ओवरलैप हो रहेंगे तो इनको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एब्सोल्यूट 1, एब्सोल्यूट 2। तो ऐसा करके अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो देखो ये 1 आ गया, अभी यहाँ पर 1 दिखेगा, मैं 2 ऊपर ही है। वैसे ही अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ नीचे ऐसे, शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन, और यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 लिखूँ और दिखाऊं, तो देखो अभी फिर से ये दोनों ओवरलैप करने लगेंगे, ये ओवरलैप कर रहेंगे। हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अलग अलग हैं। ऐसे कैसे दिखेंगे, मैं इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देता हूँ, मान लो 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये नीचे की तरफ हमारा 200 पिक्सल्स आ जाएगा। अब ये 200 पिक्सल्स कहाँ से ले रहेगा, ये इधर से ले रहा है, कंटेनर से 200 पिक्सल्स ले रही है, ऊपर से नहीं ले रही है। जो हमारा ये स्क्रीन बनी है इससे नहीं ले रही है, कहाँ से ले रहा है, इसकी कंटेनर से हमारा 200 पिक्सल जो है शिफ्ट करा दो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कंटेनर के अकॉर्डिंग चलता है। मान लो कि अगर हमारे पास कंटेनर नहीं है तो एब्सोल्यूट कैसे वर्क करेगा, एब्सोल्यूट बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, बॉडी से हमारा लेगा, ठीक है। तो आई होप दैट मेक सेंस टू यू। कैसे, अगर कंटेनर जो है, अगर हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, यानी कि हमारा जो एब्सोल्यूट पोजीशनड एलिमेंट रहते हैं, अगर उनके पास कोई कंटेनर नहीं है तो वो कैसे वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे बॉडी से पोजीशनड होके वो एब्सोल्यूट बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में देखा था, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, अगर मैं इसको हटाऊँ और इसको भी हटाऊं, तो ये दोनों काय के पोजीशन है, ये किससे पोजीशन है, ये हमारे एब्सोल्यूट बॉडी से पोजीशन है, ठीक है, बॉडी से एब्सोल्यूट है। अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखो कि इनकी पोजीशन कैसे चेंज होगी। देखो ये क्यों कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये अब ले रहा है हमारा 200 पिक्सल्स टू फ्रॉम दिस ऊपर से ले रहा है ये, ठीक है, बॉडी से ले रहा है अब ये। सो आई होप कि ये आपको चीज़ समझ में आ गई है। और अब हम समझते हैं कि स्टिकी क्या होता है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर नोट्स तो मैंने ऑलरेडी दिए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इसको समझो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमने बताया था कि यहाँ पर जो हमारा वर्क फ्लो है वो कैसे जो है उस पर ओवरलैप कर सकता है, वो हमारा एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट जो होता है वर्क फ्लो पे, एब्सोल्यूट जो होता है वर्क फ्लो पे ओवरलैप कर जाता है। जैसे हमने देखा था कि अभी वो फिक्स पे ओवरलैप कर गया था, लेकिन हमारा रिलेटिव होता है वो वर्क फ्लो पे ओवरलैप नहीं करता। फिक्स जो होता है, फिक्स एलिमेंट डज नॉट लीव अ गैप इन द पेज वेयर इट वुड नॉर्मली हैव बीन लोकेटेड। तो ये भी आपका जो है वर्क फ्लो को नहीं करेगा ख़राब, बट हमारा जो एब्सोल्यूट है वो कर देगा। तो ख़राब नहीं करेगा, मतलब ये जो है ओवरलैप कर जाता हैगा। तो आप इसको यूज़ करके आप अपनी एब्सोल्यूट पोजीशन को बना सकते हो, एंड उसके लिए आपको एक पेरेंट कंटेनर बनाना होगा। अगर आप पेरेंट
अगर आप पेरेंट कंटेनर नहीं बनाते हो तो वो बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगा। आई होप दिस मेक सेंस टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब लास्टली आता है पोजीशन स्टिकी। ठीक है, तो पोजीशन स्टिकी डॉट h1 डॉट स्टिकी STICKY, दिस इज स्टिकी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक स्टिकी के नाम से बनाऊंगा डॉट स्टिकी। अब स्टिकी के नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्टिक हो जाएगा, तो स्टिक कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ। एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिक इस पोजीशन बेस्ड ऑन देयर यूज़र स्क्रॉल पोजीशन, कि यूज़र की स्क्रॉल पोजीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग ये स्टिकी रहता है। A sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position and position relative until a offset position is met in the viewport, then it sticks in the place like position fixed। तो ये एक तरीके से फिक्स पोजीशन की तरह ही फ़र्क करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क रहता है। अगर मैं इसको बोलूँ पोजीशन फिक्स्ड या सॉरी पोजीशन स्टिकी, तो ये भी एक तरीके से स्टिक कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टिक कर जाएगा अपनी पोजीशन पे। और अगर मैं इसको बोलूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बॉटम 0 पिक्सल्स और राइट 10 पिक्सल्स, यानी कि हम इधर की तरफ कहीं लाना चाह रहे हैं उसे, तो आप देखोगे कि ये इस साइड हमारा बना हुआ आ जाएगा। कहाँ गया हमारा स्टिकी, पोजीशन स्टिकी। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर से पेस्ट करूँगा, और इसके अंदर मैं अगर 100 पिक्सल्स बोलूँ और बॉटम से मैं बोलूँ 200 पिक्सल्स, तो ये नीचे की तरफ कहीं चिपका हुआ आ जाएगा हमारे पास। कहाँ गया, दिस इज फिक्स, दिस इज स्टैटिक, दिस इज रिलेटिव, दिस एब्सोल्यूट, दिस इज स्टिकी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है बना हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ और हम खाली स्टिकी को देखेंगे। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं स्टिकी को दिखाऊंगा कि आपको कैसे उसे वर्क कराना है। अभी यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, मैं बॉर्डर यहाँ से देता हूँ इतना, और इसके अंदर मैं अभी कुछ भी पोजीशन की जो हमारी बॉटम राइट से है वो नहीं डाल रहा हूँ। तो आप देखो कि कुछ भी पोजीशन मैंने यहाँ नहीं डाली कि बॉटम से कितना पिक्सल हो, राइट से कितना पोस्ट पिक्सल हो। अभी यहाँ पर मैंने स्टिकी बनाया और बॉर्डर 2 पिक्सल स्क्रीन बनाया है। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पर, तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ डाल दूँ, मान लो कि मेरे पास दिस इज स्टैटिक वाला है, दिस इज स्टैटिक वाला हम बनाना चाहते हैं, तो इसको मैं लेता हूँ ऐसे और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ ऐसे। तो हमारे पास दिस इज स्टैटिक बना हुआ आ गया है। और स्टैटिक की हाइट जो है मैंने दी थी 1000 पिक्सल्स, तो 1000 पिक्सल्स हम वापस ले लेते हैं इसे, और मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ। तो अभी देखो आपके ये जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टिकी बना हुआ नीचे आ रहा है कंटेनर। ठीक है अब स्टिकी वर्क कैसे करता है वो हम देखते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स, तो ये 20 पिक्सल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ राइट टॉप से 20 पिक्सल्स, तो ये 20 पिक्सल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टॉप से। तो ऐसे ये वर्क करता है। और ये स्टिकी क्यों है, इसका नाम स्टिकी क्यों है, क्योंकि ये स्टिक कर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लेके आता हूँ, कंट्रोल X, इसको मैं इधर पर लेके आता हूँ। तो अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप देखो कि ये स्टिक कर जाएगा। देखो ये स्क्रॉल मैंने नीचे करा, ये देखो ये स्टिक है, अभी भी स्टिक है, स्टिक है, स्टिक है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे स्टिक है, मूव नहीं कर रहा। आप स्टैटिक को मूव कर रहे हो, लेकिन स्टिकी जो है वो अपनी जगह पे स्टिक ही है। देखो आप स्टिक है अपनी जगह पे, आप इसको पोजीशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको मान लो इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन कर दूं, तो ये इनलाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इनलाइन हो गया। अब मैं इसको बोलूं कि लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से 20 पिक्सल्स कर दो, राइट साइड से 20 पिक्सल्स कर दो, तो देखो ये 20 पिक्सल्स राइट साइड से हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ कि
लेफ़्ट साइड से 200 पिक्सल्स कर दो, तो 200 पिक्सल्स ये इधर पर शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बॉटम से इसको दूं तो ये बॉटम से भी हमें डिस्प्ले करा के दे देगा। तो अभी हमने देखा कि इसको लेफ़्ट से अगर हमने 200 पिक्सल्स दिया तो ये 200 पिक्सल्स हो गए, टॉप से हमने 220 पिक्सल दिया तो ये 20 पिक्सल्स हमें सेट करके दे रहा था। तो अगर मैं 200 पिक्सल्स बोलूँगा तो ये टॉप से भी 200 पिक्सल्स हमारे पास आ जाएगा। देखो ऐसा आ गया, और हम इसको मूव करेंगे तो जब भी ये अपनी पोजीशन पे स्टिक्ड है, यहाँ पर ये मूव नहीं करेगा। तो यही होता है हमारा स्टिकी। तो आई होप कि आपको पोजीशन सारी समझ में आ गई हैं। हमने डिस्कस करा यहाँ पर कि स्टैटिक क्या होती है, रिलेटिव क्या होती है, फिक्स पोजीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है और स्टिकी क्या होती है। सो गाइस यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर हैं। और अगर मैं MDN की आपको लेके चलूँ, MDN पोजीशन, अगर जैसे कि आपको इन फ्यूचर कभी आपको प्रॉब्लम आए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से रेफरेंस लेना चाहिए। आपको जाना है यहाँ पर और देखो आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो ये स्टैटिक है क्योंकि ये अपनी ऐसे ही नॉर्मली स्क्रॉल हो रहेगा। आप रिलेटिव देखो तो ये रिलेटिव जो है ऐसे ही ये इसके रिलेटिव आ गया, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट करूँगा तो ये जो है इसका एब्सोल्यूट होगा कितना, टॉप से 40 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल। तो ये जो है ऐसे सेट हो गया। अब स्टिकी कैसे वर्क करेगा, आप देखो स्टिकी जो है आप मूव करोगे तो येलो वाला जो हमारा डब्बा है वो वहीं के वहीं फिक्स्ड है, यानी कि वो स्टिक्ड है। ये देखो आप, तो ऐसे वर्क करता है हमारा स्टिकी। साथ ही साथ अगर मैं इसको सेट करके देखूं, अगर फिक्स करके देखोगे आप तो ये फिक्स भी हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ गई है और आपको क्लियर है कि पोजीशन स्टिकी क्या होता है, पोजीशन फिक्स क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, एंड सो ऑन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।